पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी को बड़ा झटका। आरजेडी की पूर्व महिला अध्यक्ष रितु जायसवाल का बड़ा ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी में बड़ी टूट की संभावना बन गई है। आरजेडी की बागी महिला नेता रितु जायसवाल नई पार्टी बनाने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव परिहार सीट से टिकट नहीं मिलने को लेकर वो निर्दलीय मैदान में उतरी थी और वह दूसरे नंबर पर रही थी। तो आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर आरजेडी की पूर्व महिला अध्यक्ष रितु जायसवाल नई पार्टी बना रही है। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की महिला विंग के अध्यक्ष रही हैं रितु जायसवाल और तेजस्वी यादव की बेहद खास माने जाते हैं। पिछले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला, परिहार से चुनाव लड़ना चाहती थी, टिकट नहीं मिला तो बागी बन गई और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गई। तो पार्टी बनाने के बहाने उन्होंने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर या कहिए पार्टी पर हमला किया है। आरजेडी ने परिहार विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया था। इसके बाद वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी थी और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि अगले कुछ महीनों में मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से संवाद करूंगी। इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर भी विचार करूंगी। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद फरोख्त न होती हो और जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह न हो। तो सीधा हमला तेजस्वी यादव पर है। तो तेजस्वी यादव की बेहद खास रही है, टिकट नहीं मिला तो बेहद खास दुश्मन बन गई हैं और वो पार्टी परिवारवाद का आरोप लगा रही है, टिकट बेचने का आरोप लगा रही हैं और नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर रही हैं। ये बड़ी बात है। सर, तो इस बार चुनाव में रितु जायसवाल का कैसा प्रदर्शन रहा? अच्छा प्रदर्शन रहा। विधानसभा चुनाव में परिहार सीट से बीजेपी की गायत्री देवी 82,600 कुछ वोटों से जीती हैं चुनाव। यहाँ से आरजेडी की बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ी थी रितु जायसवाल, वो दूसरे नंबर पर थी और आरजेडी की जो प्रत्याशी थी अस्मिता गुप्ता तीसरे नंबर पर थी। तो कायदे से उनका हक तो बनता था, अगर वो लड़ती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। इसके बाद रितु ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि खुद को चाणक्य समझने की भूल में किस तरह जीती हुई सीटें गंवाई जाती हैं। रितु जायसवाल ने लिखा था और यह बात आरजेडी के सलाहकार से सीखी जा सकती है। मतलब संजय यादव। परिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं और जमीनी वास्तविकता की अनदेखी करके जब परिहार का सिंबल वितरण किया गया था, मैंने तभी कह दिया था कि आरजेडी यहाँ तीसरे नंबर पर रहेगी और चुनाव परिणाम देख लीजिए, तीसरे नंबर पर आरजेडी आ गई। तो रितु जायसवाल तो बहुत करीब मानी जाती थी तेजस्वी यादव के और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो उम्मीद तो थी कि उनको टिकट मिलेगा, आखिर क्यों नहीं मिला। और वो तो इशारा कर रही है सीधे संजय यादव की तरफ कि टिकट बेच दिया, योग्य लोगों को टिकट नहीं दिया गया और पार्टी अपने इन्हीं कारणों से हारी है। वैसे संजय यादव पर तो पार्टी के तमाम नेता नाराज हैं। लालू परिवार में भी महाभारत मची है। तो अगर एक आदमी विरोध करता तो बात समझ में आती, केवल रोहिणी विरोध करती या तेज प्रताप तो बात समझ में आती। पूरा लालू परिवार ही संजय यादव का विरोध कर रहा है, पूरी पार्टी के नेता संजय यादव के विरोध कर रहे हैं, भले बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सर, तो इससे तेजस्वी यादव को कितना बड़ा झटका लग सकता है? देखिए, पार्टी में ऐसे टूट की शुरुआत माना जा रहा है। चुनाव में करारी हार से ज्यादा सीनियर नेता नाराज हैं और हार की वजह वो संजय यादव को ही बता रहे हैं, तेजस्वी यादव को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। संजय यादव के खिलाफ अभी तक कोई खुलकर तो नहीं बोल रहा है, लेकिन आप किसी भी नेता से बात करेंगी तो बहुत नाराजगी है और ये चुप्पी कभी भी विद्रोह का रूप ले सकती है। तो पार्टी में बड़े पैमाने पर टूट हो सकती है और अभी तो केवल 25 ही विधायक हैं, पार्टी को तोड़ना भी बहुत आसान है। जेडीयू बीजेपी के नेता दावा भी कर रहे हैं, चिराग पासवान ने भी दावा किया है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर तेजस्वी यादव गंभीर नहीं हुए और सक्रिय नहीं हुए तो पार्टी को खतरा हो सकता है, पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। सर, तो तेजस्वी यादव संजय यादव को अपने से अलग कर नहीं सकते, ऐसे में आरजेडी में टूट की संभावना बढ़ गई है। संजय यादव इतने पावरफुल हो जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। संजय यादव ही तय करते हैं कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे।
संजय यादव ही तय करते हैं कि तेजस्वी यादव किससे मिलेंगे। जी। तो संजय यादव तो सुपर पावर बन गए हैं ना आरजेडी में, और इसी कारण उनका विरोध भी हो रहा है। तो संजय यादव को तेजस्वी यादव अपने से दूर कर पाएंगे ऐसा तो लगता नहीं है। कुछ खास कारण होगा, कुछ खास खूबी होगी उनमें, तभी तो तेजस्वी यादव उनकी हर बात मान रहे हैं। पार्टी की कमान उनके हाथ में दे दी है। तो आज की तारीख में किसी भी नेता की हिम्मत नहीं है कि संजय यादव का खुलकर विरोध कर सके, क्योंकि वो मानता है कि संजय यादव जो चाहेंगे वही आरजेडी में होगा। और इस संजय यादव इतने खास हो गए कि इतनी बड़ी हार के बाद भी तेजस्वी यादव उनका विरोध नहीं कर रहे। नहीं कर पाएंगे। रोहिणी ने विरोध किया था तो क्या हाल हुआ, रोहिणी को घर से बाहर जाना पड़ा, और कितना रोया था उसने। हाँ, एक बेटी घर की जिसने अपने पिता को किडनी दान दिया हो, कौन है देश में कोई उदाहरण है? मुझे तो याद नहीं है कोई ऐसा दूसरा उदाहरण जहाँ बेटी ने पिता के लिए अपनी किडनी दे दी है, जवान बेटी ने, जिसके अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत दुखद घड़ी थी, लेकिन वो परिवार का मामला है। तो तेजस्वी यादव समझें, लालू जी समझें, उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन ये तो सच है कि अगर पार्टी को गंभीरता से आगे नहीं बढ़ाएंगे तेजस्वी जी, तो पार्टी में टूट हो सकती है, क्योंकि सबकी नज़र है उनकी पार्टी के विधायकों पर। और जिन विधायकों को लगेगा कि भाई अब कोई फ्यूचर नहीं है आरजेडी के साथ, तो भागेंगे। और आप देख नहीं रहे कि एमआईएम के विधायक अब नीतीश कुमार की तारीफ करने लगे हैं। पिछली बार 4 विधायक आरजेडी के साथ चले गए थे क्योंकि आरजेडी मजबूत दिखाई दे रहा था, 75 विधायक थे। इस बार जेडीयू मजबूत दिखाई दे रहा है, तो एमआईएम के विधायक नीतीश कुमार के गुणगान कर रहे हैं। तो कभी भी वो भी आ सकते हैं उनके साथ। और नीतीश कुमार की पार्टी अभी भी दूसरे नंबर पर है, 85 विधायक हैं, और बीजेपी के 89 हैं। तो चाहते हैं कि भाई नहीं, हम नंबर 1 बन जाए। तो एमआईएम के विधायक कभी भी जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। आईपी गुप्ता जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इकलौता विधायक हैं, वो जेडीयू के साथ जा सकते हैं, और आरजेडी के भी कुछ विधायक जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार चुपचाप थोड़े बैठने वाले हैं, वो तो अंदर ही अंदर खिचड़ी पकती रहती। हाँ, जो नीतीश कुमार की दिमागी हालत पर सवाल उठा रहे थे, सबको ऐसा डोज दिया चुनाव में कि सब सड़क पर आ गए हैं, अपना संतुलन ठीक करने विदेश चले गए। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जितने सुपर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं अभी भी, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी, आपको लगता है कि वो अस्वस्थ हैं? उम्र का कोई असर है उन पर? बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो आरोप लगाने से थोड़े होगा। आप गलत आरोप लगाएंगे तो जनता रिएक्ट करती है। तो देखिए, जनता के नज़र में हीरो है, तभी तो 5वीं बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुए हैं। ये उनकी आखिरी पारी जरूर है, और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है कि उनके बाद कौन। तो निशांत उनके बेटे होंगे, उनके बाद आप जान लीजिए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अंत में चीफ एडिटर सर ने खुलासा भी किया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।